जब दिन ढल जाए, सांझ की धूम बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, तेरी सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। Welcome to the Brighter Kashmir interviews. Today our guest is well-known Sufi singer शफी सोपोरी। शफी साहब, हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया सर, आपने मुझे दावत दी, मुझे इस काबिल समझा। शफी साहब, हमें थोड़ा अपनी ज़िंदगी के बारे में हमें थोड़ा बताइए आप। मेरी फनी दौर जो है ये स्कूलिंग में ही शुरू हुआ। मैं 3rd में पढ़ता था तो स्कूल में बॉयज मीटिंग होती थी उस टाइम। तो लड़कों ने कहा कि टीचर को, मजीद साहब को, कि इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो वहीं से शुरू हुआ। जो मैंने सबके सामने गाया तो मुझे भी लगा, उनको भी लगा कि इसकी आवाज़ अच्छी है। तो धीरे धीरे शौक बढ़ता गया। उसके बाद मैंने प्रॉपर तालीम ली है मौसीकी की प्रोफेसर दोस्त मोहम्मद खान साहब से और आखुन साहब से। शफी साहब, अभी आपका जो चल रहा है, बहुत टाइम से आप सिंगिंग फील्ड में है, तो क्या लगता है कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको और कैसे आप सस्टेन कर रहे हैं? मुश्किलात का सामना तो बहुत मुझे करना पड़ा, क्योंकि मैं बेसिक श्रीनगर का नहीं हूँ, मैं सोपोर का हूँ। मुझे सुबह निकलना पड़ता था और बस में जाना पड़ता था, फिर वापसी। वहाँ भी कोई ऐसा जरिया नहीं था कि मैं वहाँ ठहरता। बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। शफी साहब, जैसे आपने कहा कि मुझे श्रीनगर से सोपोर से श्रीनगर आना पड़ता था और फिर सोपोर से, तो आप इसमें काफ़ी टाइम आपका जाता होगा। तो कैसे आप मैनेज कर रहे थे? जैसे सिंगिंग तो एक ऐसी एक कला है जिसमें आपको फुल टाइम रिहर्सल करना पड़ेगा और रिहर्सल के बाद आपको किसी के सामने गाना पड़ेगा या टीवी या जो भी होगा। तो वो आप कैसे मैनेज करते हैं? वो रिहर्सल वगैरह जो भी आपको चाहिए वो कैसे कर रहे थे आपको? जब एक इंसान को जब अपने अंदर एक तपिश होगी तब वो कोई भी काम कर सकता है। अभी आपके शुरुआत थोड़ा हमें हमारे जो ये हमारे नाजरीन हैं, ज़रा इन्हें थोड़ा अपने इसमें अपने अंदाज में कुछ सुनाइए। बहुत खूब। शफी साहब, आपको पता है आप कहाँ पे आज है? आप उस जगह पे है जो पूरे कश्मीर में नहीं, पूरे इंडिया में, आप इंडिया से बाहर भी, ये ऐसी जगह है जैसे आप सूफियाना कलाम गाते हैं और आप उस जगह पे हैं जो सूफी बुजुर्गों की प्लेस है। तो ये शेखुल आलम की सरजमीन है और यहाँ से ही अगर देखा जाए ये अदब का गहवार है और सूफियत का दौर यहाँ से चालू है। तो आप अभी क्या महसूस कर रहे हैं? मुझे ये लग रहा है कि मैं एक अलग माहौल में हूँ, सूफी माहौल में हूँ, और एक अजीब वो खुशी वाली कैफियत तारी होगी जो ही मैं गाड़ी से उतरा। सारी इस जगह को मैंने देखा, अजीब वो ना मुझे लगा कि मुझे गुलाब जैसी खुशबू आ गई।
शफी साहब आपको पता आज जुम्मा है, लेकिन जुम्मा के रोज़ भी यहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ रहती है और यहाँ पे यूजुअली जो है थर्सडे की नाइट को यहाँ पे कुछ न कुछ रहता है, जो ज़ियारत है वहाँ पे कुछ न कुछ रहता है। लेकिन आप आज उस टाइम पे आ गए जब यहाँ पे ये सब कोइंसाइड हो रहा है, तो क्या आपको क्या लग रहा है अभी? ये सारा अल्लाह के हाथ में है। मैं समझता हूँ कि आज जुम्मा है, आज के दिन दरगाह के सामने हूँ मैं और फिर सूफी गायकी, इससे तो लगता है कि तो खुशी मिलेगी अल्लाह की तरफ से। शफी साहब थोड़ा सा ये सूफी में से जो आपके इसमें थोड़ा सा हमारे जो नाजरीन हैं उनको थोड़ा सूफी के अपने कलाम से ज़रा आप लुत्फ़अंदोज़ करें। छाब तिलक सब छीन मुझसे नैना मिलाई के, छाब तिलक सब छीन मुझसे नैना मिलाई के, छाब तिलक सब छीन मुझसे नैना मिलाई के, 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 बात हम कह दी मुझसे नैना मिलाई के, छाब तिलक सब छीन मुझसे नैना मिलाई के, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, अपनी सी रंग दी मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीन मुझसे नैना मिलाई के। बहुत खूब शफी साहब, मुझे ये बताइए कि अभी आज के दौर में जहाँ पे यहाँ पे वेस्टर्न म्यूजिक चलता है या बाकी बॉलीवुड के सॉन्ग चलते हैं, तो उस सूरत में आप क्या महसूस कर रहे हैं कि ये जो सूफियत का इस सिलसिला यहाँ पे चल रहा है, इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल से जो ही ये दौर आया जो आप कह रहे हैं कि बॉलीवुड का दौर है या वेस्टर्न कल्चर सारी दुनिया में छा गया है, लेकिन मेरे ख्याल से ये भी सही है कि सूफी दौर उस हिसाब से चला है। मैं आज इस चैनल की वसादत से मैं आप लोगों तक ये बात पहुंचाऊं, इसमें मेरे ख्याल से अहम रोल आबिदा परवीन जी का है, जो पाकिस्तान की है, क्योंकि उन्होंने पूरे वर्ल्ड में जगह जगह जाकर सूफीज़म का और सूफी गायकी का सूफी पोएट्री का ऐसा लोहा मनवाया कि लोगों को मानना पड़ा कि बाकी सूफियत में एक ताकत है। यहाँ पे भी कई ऐसे लोग हैं जो सूफियत पे, जैसे हनस राज हनस है या और भी कोई है, जैसे बहुत लोग हैं ना जो ये सूफी गाते हैं, जिनका वो बुल्ले शाह का लेके वो गाते हैं, तो उस सूरत में आप उनका बॉलीवुड में चलता है, तो आप इस सूरत में कश्मीर में क्या महसूस कर रहे हैं? कश्मीर की इसका फ्यूचर कश्मीर में क्या देख रहे हैं आप? हमारे कश्मीर को वैसे कहते भी हैं कि ये रिश्व और शेतवाना, यहाँ तो सूफी माहौल ही है। अब सूफी हम कश्मीरी में गाए, सूफी फारसी में गाए, सूफी अरबी में गाए, सूफी उर्दू में गाए। आजकल तो माशाल्लाह सभी लोग काबिल लोग हैं, सभी लोग मेरे ख्याल से पढ़े लिखे हैं और सब इन लैंग्वेजों को समझते हैं। तो जिस हिसाब से जिस भी लैंग्वेज में हम गाएंगे लोगों को समझ आता है, लाइन तो उनकी है। शफी साहब, जैसे आजकल यहाँ पे बहुत ऐसा टैलेंट शो हो रहे हैं या कोई इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे म्यूजिकल इवेंट्स हो रहे हैं, तो उसमें नए लड़के और लड़कियाँ आ रही है, तो क्या लगता है उनका फ्यूचर कैसे देख रहे हैं आप? वो क्या इस रेस में आगे जा सकते हैं? आपकी राय क्या है इसके बारे में? आपने बहुत अच्छा सवाल किया सर। ऐसा है कि हमारी वादी में इस चीज़ की बहुत कमी है कि गवर्नमेंट अच्छे से आर्टिस्टों को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि जो भी यूथ आजकल इस फील्ड में आया है
बहुत सारे लड़कों के पास टैलेंट है, लेकिन जब तक गवर्नमेंट बड़े बड़े स्टेज यहाँ पे नहीं देगी, ऐसे बड़े बड़े उस्ताद यहाँ पे बाहर के नहीं आएंगे सीखने के लिए, सिखाने के लिए। और ऐसी ऐसी आर्टिस्ट को अगर हम बड़ा स्टेज दें, अच्छा साउंड दें, अच्छी तालीम दें, तब जाके यहाँ का आर्टिस्ट भी दुनिया में छा जाएगा। शफी साहब, जैसे कश्मीर के बहुत ऐसे लोग हैं जो आर्टिस्ट है या सिंगर्स है जिनको बॉलीवुड में कोई ना कोई चांस मिला, उसमें एक जान निसार लोन भी है, तो कई ऐसे भी लोग हैं जो वहाँ पे अपना ट्राई कर रहे हैं वहाँ पे। तो आपने इस किस्म का कभी किसी और प्लेटफॉर्म पे ट्राई किया कभी आपने? बेसिकली मेरा 10 साल पहले एक बार एक शो में सिलेक्शन हुई थी, यहाँ पे रेडियो में हुई थी, बाहर के एक शो में सारेगामा पर। लेकिन बदकिस्मती की वजह से मेरे घर की हालात उस हिसाब से नहीं थी, तो मैं वहाँ जाता, क्योंकि उन्होंने कहा कि आने का खर्चा आपका अपना है, वापसी का हमारा है। तो आपने वो मतलब अफोर्ड नहीं कर सके आप वो, तो इसका मतलब है वो चांस आपको मिस हो गया। तो ये आप शफी साहब मुझे ये बताइए, आप अभी आपने जो बोला कि गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ नहीं कर रही है, तो जो जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कल्चरल पॉलिसी, वो तो सिंगर्स या जो आर्टिस्ट के बारे में बिल्कुल ज़ीरो है, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? यही कहता हूँ कि गुजारिश है कि गवर्नमेंट से कि जब तक यहाँ एक कॉलेज तो है जो जहाँ पे यूनिवर्सिटी में डिग्री होती है, लेकिन वो तो मेरे ख्याल से यहाँ कम पड़ेगा, क्योंकि आजकल की यूथ बहुत सीखना चाहती है। यहाँ का जो रबाब जो है, सारंगी जो है, तबला है, बांसुरी है, कुछ इंस्ट्रूमेंट तो ऐसे हैं हमारी वादी में, अगर उनको देखा ना गया, उन पर नजर न डाली गवर्नमेंट ने, तो वो इन्वेस्टमेंट तो गायब हो जाएंगी, उनको बजाने वाला कोई नहीं होगा बाद में। शफी साहब, हमारे जो नाजरीन हैं ज़रा उनको आप अपना जो है बॉलीवुड का कोई गाना सुनाइए, थोड़ा वो आपसे इस किस्म का भी। हम वर्सटाइल जो सिंगर होते हैं उनके पास ये नहीं होता कि हम सिर्फ सूफी गाए या गज़ल गाए या कोई और का, लेकिन वर्सटाइल सिंगर जो होते हैं या वर्सटाइल जो टैलेंट लोग होते हैं उनको डिफरेंट मतलब करना पड़ता है। तो हमारे दर्शकों को आप बताएंगे, जो हमारे नाजरीन हैं उनको थोड़ा कोई गाना जैसे किसी फिल्म का हो गाए। दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की नैन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए, दूर जब दूर जाए, सांझ शफी साहब, मैं आपसे ये लास्ट क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि आपकी मैसेज जो है कश्मीर की यूथ के लिए क्या है, जो सिंगिंग में इंटरेस्टेड है या जो सिंगिंग में इंटरेस्ट नहीं है, उनके लिए, जैसे आप आइकन है यहाँ पे, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप में टैलेंट है, आप किसी टैलेंट शो में गए हैं, वहाँ से आपको जजेस ने ये बोला कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप में टैलेंट है, तो फिर मेहनत करो। अगर जजेस ने ये कहा कि बेटा आपको बहुत टाइम लगेगा मेहनत करने में, फिर ये काम मत करो। नहीं, जैसे किसी टैलेंट शो में कोई लड़का जो अच्छा भी गाता है, वो मतलब उसको चांस नहीं मिलता आगे जाने का, या वो उसको जज मतलब कोई सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहा है कि वो पीछे जाता है, तो वो उस सिलसिले में उसकी हिम्मत टूट जाती है, तो उसके बारे में आप क्या कहना है? यही कि अगर इंसान मेहनत करे, बच्चा मेहनत करे, ये ना समझे कि अगर मैं इस शो से उतर गया
तो दूसरा शो मेरे लिए नहीं है, तीसरा नहीं, चौथा नहीं। अगर वो The sky is the limit. यस। शफी साहब, हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।